नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी प्रमुख भी हैं, चुनाव में उनको करारी हार मिली और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव भले ही ममता बनर्जी हार गई हो, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। चाहे वो कभी अचानक काले कोर्ट पहुंच जाती हैं, खुद का आर्गुमेंट करती हो या फिर अपने किसी पुराने बयान को लेकर चर्चा का विषय बन जाती हैं। अभी हाल ही में उनका एक विवादित बयान जो कि उन्होंने साल 2025 में दिया था, अब अचानक सुर्खियों में बन गया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। अब क्या है ये पूरा मामला? दरअसल बीजेपी इस मामले को हिंदू धर्म से जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को टारगेट किया है। 2025 में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी शामिल हुई थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए हिंदू धर्म को टारगेट कर लिया। और उन्होंने क्या कहा, चलिए हम आपको खबर में विस्तार से बताते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ एक पुराने बयान को लेकर अब कानूनी मामला दर्ज हो गया है। यह मामला उनके 2025 में दिए गए कथित गंदा धर्म बयान से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले ने राज्य की राजनीति में फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। शिकायत करने वाले वकील का आरोप है कि ममता बनर्जी ने 2025 में कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित ईद कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया था जिससे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई। शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी की राजनीति पर हमला करते हुए गंदा धर्म शब्द का इस्तेमाल किया था। विपक्षी दलों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें धार्मिक भावनाएं भड़काने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और शांति भंग करने से जुड़ी धाराएं शामिल है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस बयान से समाज में तनाव और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। यह बयान पहली बार 2025 में चर्चा में आया था। उस समय ममता बनर्जी ईद उल फितर के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वे उस गंदा धर्म को नहीं मानती जिसे बीजेपी फैला रही है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि ये टिप्पणी सीधे सनातन धर्म के खिलाफ थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि ममता का निशाना बीजेपी की राजनीति थी, धर्म नहीं। बीजेपी नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उस समय ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को किसी धर्म के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। अब इस पूरे बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति फिर गर्मा गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने एक हिंदू नागरिक होने के नाते ये शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ऐसे बयान करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने में उन्हें शुरुआत में काफी परेशानी हुई। एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनसे सामाजिक तनाव बढ़ सकता था। शिकायत में कहा गया है कि इन बयानों का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने और डर का माहौल बनाने के लिए किया गया। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से अब इस नए केस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इस बयान को सही नहीं माना। तो जैसा कि आपने सुना कि 2025 में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद के कार्यक्रम में शामिल होती हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हैं और साथ ही उन्होंने सनातन धर्म को गंदा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि ये गंदा धर्म है जिसे भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर कहा कि वो इसके तहत हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि वहां के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए ममता बनर्जी ने दूसरे धर्म को टारगेट किया है। हालांकि इसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसके बावजूद अपने इस विवादित बयान के बाद फिलहाल ममता बनर्जी का अभी कोई आधिकारिक बयान या पोस्ट सामने नहीं आया है। अब आने वाले वक्त में देखना यह दिलचस्प होगा कि कोर्ट
और कानून ममता बनर्जी के इस भड़काऊ और विवादित बयान के बाद क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।